भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना बेवकूफ़ बनाएगी इस देश के लोगों को? क्या मोदी जी, क्या निर्मला सीतारमण जी देश के लोगों को बेवकूफ़ मानते हैं? 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज़्यादा हैं। तो क्या करें? ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ़ बनाना बंद करें। याद करिए 21 मार्च 2022 को पेट्रोल का रेट था 95 रुपया 41 पैसे, आज है 105 रुपया 41 पैसे। आप कह रहे हैं 9.5 रुपया कम कर दिया, 10 रुपया बढ़ा दिया, भैया 9.5 कम कर दिया। इसी तरह से डीजल का भाव 21 मार्च 2022 को था 86 रुपया 67 पैसे, आज दिल्ली में है 96 रुपया 67 पैसे। 10 रुपया बढ़ा दिया, 7 रुपया कम कर दिया। मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी से, निर्मला जी से, भाजपा के नेताओं से, ये जनता है, ये सब जानती है, इन्हें बेवकूफ़ बनाना बंद करें। क्रेडिट ले रही है बीजेपी इसके ऊपर सारे दिनों से। भारतीय जनता पार्टी कोई भी श्रेय लेने से पहले कम से कम ये भी याद कर ले, मई 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी और हमने भाजपा को दी तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी क्या थी? पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर। पिछले 8 सालों में आपने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कर दी 27 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर और आज वो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी 8 रुपया। तो आज भी जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है वो 19 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर है, जबकि कांग्रेस के शासन में 2014 में वो 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर थी। तो अब क्या करें? तालियां बजाएं या थालियां बजाएं? डीजल पर 2014 मई में एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर थी। मोदी सरकार ने उसे पिछले 8 साल में बढ़ाकर 21 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर कर दिया। आज आपने उसमें 6 रुपए की कमी कर दी। तो आज भी डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 15 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर है। 8 साल पहले कांग्रेस के समय में 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर थी। इस देश को जुमले नहीं चाहिए, इस देश को बेवकूफ मत बनाएं। 140 करोड़ भारतवासियों को मई 2014 की एक्साइज ड्यूटी वापस कर दीजिए। अच्छे दिन नहीं दे सकते, पुराने दिन लौटा दीजिए। डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर कर दीजिए जो कांग्रेस के समय में थी, और पेट्रोल पर 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर कर दिए जो कांग्रेस के समय में थी। 20 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल डीजल अपने आप कम हो जाएगा। सर एक ट्वीट किया है जो जयशंकर जी ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे जो ऑफिसर हैं बात सुनते हैं। आदरणीय जयशंकर जी को मैं ये कहूँगा कि अब देश की फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारे फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स वो एक पार्टी का एजेंडा चलाते हैं, देश का नहीं। आप चीन के सामने आंख में आंख डालकर बात क्यों नहीं करते? चीन ने हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। हमारे फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स चीन की झूठ को उजागर क्यों नहीं करते हर इंटरनेशनल फोरम पर? क्या इंडियन फॉरेन सर्विस भारतीय जनता पार्टी की सेवा है या भारत की सेवा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये मानना है इंडियन फॉरेन सर्विस एक बेहतरीन सेवा है और हमारे ऑफिसर्स बहुत काबिल और लायक हैं। केवल उन पर शिकंजा कसकर पंगु बना रखा है, उनको इस शिकंजे से आजाद करवाने की आवश्यकता है। When will Bharatiya Janata Party stop befooling people of India? Do they think that people of India are foolish? In last 60 days, Modi government, BJP government increased the price of diesel by rupees 10 per litre. After 60 days, you have reduced it by rupees 7 per litre. There is still an increase of rupees 3 per litre. You are saying now clap and thank you to Modi ji. What for? Same way, in last 60 days, from 21st March 2022 to 21st May 2022, price of petrol has been increased by rupees 10 per litre. Now we have reduced it by rupees 9 and 50 paisa per litre.
So what should we do? How should we say thank you, Modi ji? When will a meaningful reduction come? First increase the price. After 60 days reduce the price. Then say you've done a great thing. What is the great thing that you have done? That's what people of India want to know. ज्ञान शक्कर tweet. The officers of Indian Foreign Service are commendable officers. They have served the nation from the times of Pandit Nehru when he was first Prime Minister till today. The only thing that has happened today is that officers of the Indian Foreign Service have become subservient to the foreign policy bloopers of one individual and one political party. That is not their job. Their job is to serve India, nation and its people. Why can't the Indian Foreign Service call off the bluff of China when it has already occupied our territory illegally and is threatening our territorial integrity? Is it not the job of Foreign Minister and his officers? Is it not their job to not hide the foreign policy bloopers of the Prime Minister and actually work to ensure that India's interests are protected? I think that is what Shri Rahul Gandhi said.